So can you shed some light on child exploitation जो हो रहा है डार्क वेब के थ्रू, और इसे कैसे कॉम्बैट किया जाए? अभी रिसेंटली आपने देखा सीबीआई ने काफ़ी जगह रेड्स मारी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीसैम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है कानून में भी और वैसे भी सारी कंपनीज में भी। हाँ, ये एक समस्या रही है। सेल्फ जनरेटेड कंटेंट भी बहुत है, मतलब खुद बच्चा क्रिएट कर रहा है अपना कंटेंट, गलत कंटेंट। उसका दो रीजंस मैं समझता हूँ। एक, गलत कंटेंट पे एक्सपोज होना जो उनको ये आइडियाज़ देता है। दूसरा, हमने इनको सब्जेक्ट को टाबू बना के रखा हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। और अब चूंकि इतना एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, हर तरह का कंटेंट है, ओटीटी पे भी हर तरह का बोल्ड कंटेंट है, so that is creating a problem. So I think now we have started talking about the subject, we are vocal about it, children are coming out vocal. तो इससे मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रेडेटर्स हैं जो बच्चों से पहले दोस्ती करते हैं, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, उनको बहुत पैम्पर करते हैं और उसके बाद उनसे रिलेशनशिप के नाम पे गलत तस्वीरों का आदान प्रदान करने को कहते हैं। शुरू में उनको लगता है ये तो सब वर्चुअल है, मुझे तो फिजिकली आपने टच ही नहीं किया, आप तो कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, आपने तो सिर्फ अपना फेस छुपा के कुछ गलत सा भेज दिया। लेकिन बाद में फिर वो एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन शुरू बढ़ता जा रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है। और डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे यही सब हो रहा है। सीसैम बहुत है, गलत सब्सटेंस जो होता है ड्रग्स, उसका बहुत इस्तेमाल है। टेररिस्ट का वो एरिया है जहाँ पे वो रिक्रूट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और डार्क वेब चूंकि एक एनोनिमस इंटरनेट है, वो ट्रेसेबल नहीं होता है, ट्रैकेबल नहीं है, तो उस वजह से ये वहाँ पे ज़्यादा होता है। और मुझे डर तब लगता है जब बच्चे मुझसे स्कूलों में इसके बारे में सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो है। और इंटरनेट अब जिस तरह का ओपन मीडियम है, हर तरह के पॉडकास्ट हैं, वहाँ तो लोग डार्क वेब तक सिखा रहे हैं लोगों को इंटरनेट पे। तो मैं एज ए एक्सपर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 years आई वुड से नाउ, 19 years ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये एक प्रॉपर एज पे ही इसके बारे में जानना चाहिए। नंबर एक, जब आप में अंदर खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। नंबर दो, और तीसरा, बिना एक्सपर्ट, एथिकल एक्सपर्ट के गाइडेंस के आपको टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जब आप टच भी करते हो ना, तो यू आर इनवाइटिंग अ वेरी सीरियस वायरस इन योर डिवाइस, और वो फिर आपकी सारी जानकारी गायब कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और हाँ, मैं आई एम सॉरी टू से कि इसका एक्सपोजर आ रहा है लोगों में, तो इट इज़ नाउ नेसेसरी टू वी टॉक अबाउट इट। सीबीआई ने इंडिया के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाई, हो गए 3-4 साल हो गए, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसे कई गलत लोगों को जो बच्चों की गलत तस्वीरें रखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या उसका बिजनेस करते हैं, मतलब बेचते हैं, उनको धड़ दबोचा है। और बहुत सफाई करी है सीबीआई की, अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे। और ये मैं आपको IWF एक संस्था है, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, उनके आंकड़े बता रहा हूँ कि पोस्ट कोविड इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है बच्चों के साथ। तो एक ऐप, चैटिंग ऐप आते हैं एनोनिमस, जैसे डिस्कॉर्ड है और गेम्स हैं, इस पे ये प्रेडेटर्स पहुंच जाते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर है, अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर ले, मुझे अच्छी से बात करके पैम्पर करे, तो मुझे अच्छा लगता है, रिस्पॉन्ड टू इट। बच्चे नहीं समझते हैं। अब मेरे से कोई बात कर रहा है क्यूट गर्ल, स्वीट गर्ल, एंजल के नाम से, वो बाद में पीछे खुद देखा तो पता चला 60 साल के कोई रमेश बाबू बैठे। तो अब हम तो इस बात को, इंटरनेट को कब से देखते हैं, बच्चा नहीं समझता है। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अरे इस आईडी ने मेरी हर फोटो लाइक करी। दीस आर कॉल्ड स्टॉकर्स। योर आईज आर ब्यूटीफुल, एक कमेंट डाल दिया। अच्छा, अब रियल लाइफ में अगर आप किसी को गलत लफ्ज में बोल दें तो आपको चप्पल भी पड़ जाती है पब्लिक स्पेस में। अब इंटरनेट आपको दूसरी चीज सिखा रहा है। अगर आप फोटो पे हार्ट आ जाए बना हुआ और आपके नीचे लिखा आ जाए यू लुकिंग HAWTTTTT, तो वहाँ थैंक यू आ जाता है बड़ा सा। आप समझ रहे हो? सोशल मीडिया से साइकोलॉजी का चेंज देखना। आप रियल लाइफ में आप बोलो ये वाला शब्द किसी को, भाई साहब वही सैंडल पड़ जाएगी मुंह पे। और इंटरनेट पे डाल दो तो वहाँ थैंक यू, मुआ 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 मुआ, ऐसा भाई साहब आग लग रही है आजकल तो, फोटो के नीचे फायर लग जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल है जी। और ये बच्चे उस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते प्रेडेटर की, और वहीं वो शिकार हो जाते। मैं एक ही शब्द बोलूंगा, कभी भी अपनी कोई ऐसी गलत तस्वीर ना तो खींचे और ना कहीं इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड,
पे रखें और ना किसी को दें, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है। और जब ये छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं ना आई एम इन अ रिलेशनशिप, तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक शब्द आना चाहिए इस उम्र में, उसे कहते हैं फ्रेंडशिप, जो कि नहीं हो रहा है। और ये जो नेक्स्ट लेवल पे वो जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट इज नॉट अ स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट। इंटरनेट एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है जी। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप असल जिंदगी में एक ऐसी सुनसान सड़क पे घूमने चले गए जहां आपको ये नहीं पता कि आप जा कर रहे हो और वहां कौन लोग बैठे हैं। तो नहीं, बच्चों को ये बिल्कुल और इसमें मैं चाहता हूं पेरेंट्स इस सब्जेक्ट को जो टाबू बना के रखे अब ना रखें। दे शुड टॉक अबाउट इट। उनकी गुड टच, बैड टच, सेक्सुअल हैबिट्स और इवन मतलब टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप कि आप होता है, इट्स नेचुरल, नाउ थिंग्स यू गेट अट्रैक्टेड, सो देन यू शुड नो व्हाट आर द लाइंस। पीपल आर नॉट, दे डोंट रियलाइज इट, और फिर आते रोते हुए, और उसमें लास्ट लाइन में भी लिखा होता है प्लीज डोंट टेल इट टू आवर पेरेंट्स। मैं ये कर लूंगी, मैं कूद जाऊंगी अगर मेरी फोटो वायरल होगी। अरे मैंने बच्चे तू मत कूद का, तेरी कोई फोटो वायरल नहीं हो रही। तो देखो